आप ये दोनों चीजें करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है अंटार्कटिका की वॉस्टॉक झील में छलांग लगाना। पर पहले आपको दुनिया से अलग इस इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर को खोदना होगा और इसका वजन नीचे के पानी पर समुद्री स्तर के मुकाबले 350 गुना ज्यादा दबाव डालता है। क्या होगा जब आप इस जमा देने वाली झील में छलांग लगाएंगे? पानी तक पहुंचने के बाद आपके शरीर पर क्या असर होगा? आपको किस तरह की खास चीजों की जरूरत होगी? और अगर वहां कोई जीवन होता है तो वो किस तरह का होगा? आप इससे पहले कि आप अपना नया ड्राई सूट लेकर आएं, कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। अंटार्कटिका की इस झील का वातावरण बृहस्पति के चांद यूरोपा से मिलता जुलता है और पृथ्वी को छोड़े बगैर बाहरी अंतरिक्ष का सबसे अच्छा अनुभव इस झील के पानी में गोता लगाने से मिल सकता है। काफी दिलचस्प है ना? साथ ही इस झील का पानी 1 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। तो आपको वहां जो कुछ भी मिलेगा, याद रहे वो असली और प्राचीन होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। तो आप तैयार हैं? चलिए चले। आप आ चुके हैं वैज्ञानिक, मैकेनिक, इंजीनियर, खाना बनाने वाले और फील्ड का काम संभालने वाले शख्स की एक टीम के साथ दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद वॉस्टॉक रूसी स्टेशन पर। जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, आपको केवल बर्फ नजर आ रही है। यहां आप आसानी से ऐसा सोच सकते हैं कि आप बृहस्पति के चांद यूरोपा पर खड़े हैं। खुशकिस्मती से यहाँ का तापमान केवल -89 डिग्री सेल्सियस होगा, पर यूरोपा पर तापमान कभी भी -160 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। सबसे पहले आपको बर्फ को तोड़ना होगा। पूरी 3.7 किलोमीटर मोटी बर्फ। वैज्ञानिकों से पूछना होगा कि गड्ढे तक पहुंचने के लिए खुदाई कहां करनी है। यह झील जिसे सबसे पहले 1960 में एक रूसी विमान चालक ने पहली बार देखा था, बहुत बड़ी है। कनाडा की ओंटारियो झील से छोटी, पर दुनिया की सब ग्लेशियल यानी हिमानी झीलों में सबसे बड़ी झीलों में से एक है और वॉस्टॉक झील का एक किनारा दूसरे किनारे से कम गहरा है। तो आप चाहेंगे कि आप गहरे हिस्से में खोज करें जहां ज्यादा चीजें मिल पाने की संभावना हो। तो आपको आपकी पसंद की जगह मिल चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इंजीनियरों से पूछना होगा कि उनके पास इससे ज्यादा कारगर कुछ है या नहीं। अब जबकि गड्ढा तैयार है और आप अपना ड्राई सूट पहन चुके हैं, आगे क्या करना है? एक सबमरीन यानी पनडुब्बी कैसी रहेगी जो इस गहरे पानी वाले वातावरण का दबाव झेल सके? ठीक वैसी जैसी जेम्स कैमरून ने मारियाना ट्रेंच में इस्तेमाल की थी। हाँ, यह शायद अच्छा रहेगा। आपका शरीर इस तरह के दबाव को नहीं झेल सकेगा, पर अगर वॉस्टॉक झील में जीवन है तो वो इस तेज दबाव में कैसे जिंदा है, इस पर थोड़ी देर में आएंगे। जानते हैं आपको और क्या चाहिए? हाँ, एक लाइट। आप बर्फ के कई किलोमीटर नीचे तक जा रहे हैं, यानी वहां रोशनी नहीं होगी। अब आप वॉस्टॉक झील के अंदर जा रहे हैं। आपके आसपास मौजूद बर्फ वैसी नहीं है जैसी बर्फ देखने की आपको आदत है। यह हल्की नीली है क्योंकि गहरी बर्फ का क्रिस्टल जैसा आकार नीले रंग को छोड़कर हर रंग को सोखता है। इस बर्फ में 3500 तरह के डीएनए हैं और ठीक ऊपर के बर्फ के कुछ नमूनों को इकट्ठा करने के बाद वैज्ञानिकों ने इस सारे जेनेटिक यानी आनुवांशिक पदार्थों पर एक साथ शोध की है। इससे जीवाणुओं, गैसों और पोषक तत्वों की मौजूदगी का पता चला। ये जैविक गतिविधि की ओर इशारा करते हैं। विकसित शोध की तकनीकों की मदद से पाया गया कि बर्फ में 3500 नए जीव दबे हुए हैं। ये आपके लिए अच्छी खबर है। हो सकता है आपको कुछ नजर आ जाए। जब आखिरकार आप पानी तक पहुंचेंगे तो इसका तापमान केवल -3 डिग्री सेल्सियस होगा, पर इसके ऊपर मौजूद बर्फ के दबाव की वजह से यह जमता नहीं है। अब आपको रोशनी की जरूरत होगी। आप एक अनोखे इकोसिस्टम की खोज करने वाले हैं जो शायद सूरज की रोशनी की जगह झील में मौजूद खनिजों और नीचे के पत्थरों की परत में मौजूद स्रोतों का इस्तेमाल करते हो। ये काफी खास है। आप फफूंद और एक सेल वाले जीवों से घिरे होंगे और जैसे जैसे आप झील की गहराई में जाएंगे आपको गर्मी महसूस होगी। पानी गर्म होगा, पृथ्वी से जियोथर्मल गर्मी आ रही होगी। यहां आपको गर्म पानी में रहने वाले, सख्त खोल वाले,
मीठे और खारे पानी में रहने वाले हर तरह के जीव मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि यह झील समुद्र से जुड़ी हुई थी। अब तक में जो भी प्रजातियां आपने देखी हैं, वो काफी छोटी हैं, पर क्या इस अंधेरे में कुछ और भी छिपा हो सकता है? रूसी वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पानी में ऑक्टोपस जैसी कोई चीज हो सकती है, जिसे ऑर्गेनिज्म 46B के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि इस घोंघे जैसे जीव के जहर से 45 मीटर की दूरी से ही आपको लकवा मार सकता है। इसे आकार में बदलाव लाने वाला जीव भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूसरे जीवों का आकार ले सकता है। ऐसी भी अफवाह है कि इसने इंसान का रूप लेकर एक वैज्ञानिक की जान ली थी। घबराइए मत, हो सकता है यह केवल एक कहानी हो। कम से कम आपको उम्मीद तो यही करनी चाहिए। अगर आप इस झील में छलांग लगाते हैं तो आपको दर्द महसूस होगा। पानी का दबाव आपके कानों की हवादार जगह और आपके शरीर में जहां भी हवा है, उन जगहों पर असर करेगा। तो इस वातावरण में मौजूद कोई भी जीव कैसे पनप पाता है? गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के पास पाइज़ोलाइट्स नाम के छोटे कण होते हैं, जो कि झिल्ली और प्रोटीन जैसे दूसरे कणों को बर्बाद होने से बचाते हैं। काफी अनोखी बात है। ओह, और क्या आप ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपको ये चीजें अपने दोस्तों को जरूर दिखानी चाहिए।